के लिए एविडेंस क्या हैं। और बहुत सारे केसेस में अभी हमें इल्म हुआ है कि पुलिस ने डर के मारे केसेस को कैंसिल करना शुरू किया है। हम इन तमाम चीज़ों का 3-4 चीज़ें हैं जो दरगुजर नहीं होंगी। नंबर 1, जिन्होंने कत्ल किए हैं खुदा भी माफ़ नहीं करता है, तो लिहाजा कत्ल को माफ़ करने का इख्तियार मकतूलेन के वरसा के पास है। खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने, डिप्टी कमिश्नर ने जिस तरह पंजाब में किए हैं उससे कहीं ज़्यादा या उसी बराबर ज़ुल्म जबर वहाँ पे किया है। तो लिहाजा ये तो हो ही नहीं सकता है कि जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की हो, लूटा हो, अगवा किया हो, मारा हो, पीटा हो, कानून का नाजायज़ इस्तेमाल किया हो, इख्तियार से तजावुज़ किया हो, बदनीयती पर मबनी पर्चे दर्ज किए हो, और आज जब इक़्तिदार आ गया तो हम अपने कानूनी हक, ये कानूनी हक है हमारा कि ज़ुल्म के ख़िलाफ़, जरम के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ या कानून के नाजायज़ या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करें। तो लिहाजा खान साहब को इतलात मिली थी और वर्कर की डिमांड है, तो इस पे हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। KP के वज़ीर आला साहब से मुलाकात होगी मेरी, शायद आज हो जाए, और हम देखेंगे कि कुल कितने केस दर्ज हुए, इसमें असली कितने, जेली कितने हैं, जेली क्यों दर्ज हुए, जेली का स्टेटस क्या है, के लिए एविडेंस क्या है। और बहुत सारे केसेस में अभी हमें इल्म हुआ है कि पुलिस ने डर के मारे केसेस को कैंसिल करना शुरू किया है। हम इन तमाम चीज़ों का 3-4 चीज़ें हैं जो दरगुजर नहीं होंगी। नंबर 1, जिन्होंने कत्ल किए हैं खुदा भी माफ़ नहीं करता है, तो लिहाजा कत्ल को माफ़ करने का इख्तियार मकतूलेन के वरसा के पास है, और कोई कानून जो है हमें कातिलों को मुकदमे उनके ख़िलाफ़ दायर करने से रोक नहीं सकता है। वो हमारी हुकूमत होती या न होती, वरसा जो हैं उनको मुकदमों में उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दायर कर सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, जिसके ज़रिए इन्होंने नाजायज़ मुकदमे दर्ज किए, सियासी बुनियादियों पर, बदनीयती पर, किसी को मजबूर करने के लिए, किसी को PTI चुड़ाने के लिए, किसी के बच्चे को अगवा किया, किसी के घर में घुस गए, वारंट नहीं है, 7 दिन अब से बेजा में रखा, कुछ लोगों को 35 दिन रखा, कुछ लोगों को 70 दिन रखा। ये जराइम है, कानून इनको जरम कहता है, और जरम जो भी करे, वो चाहे वर्दी वाला हो या चाहे शहरी हो, दोनों के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन होती है। लिहाजा उन DPOs, हम SHOs जो आला कार बने हैं, शायद उन पे उनके उसी रोल को हम देखें फैसिलिटेटर का, लेकिन जिन DPOs ने किया है, जिन RPOs ने किया है, ये इस खुशफहमी में न रहें कि किसी सियासी शख्सियत को पकड़ के अपने लिए रास्ता निकालेंगे। इंशाअल्लाह पूरा हिसाब होगा, इंतकाम कोई नहीं लिया जाएगा। हम आपके ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठे करके आपको अदालतों में पेश कर देंगे, अदालतें जाने और आप जाने। अच्छा, आखिरी सवाल बता दीजिएगा कि कल जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उसमें बताया गया है कि खबरें थी कि अली अमीन गंडापुर जो मिले हैं शहबाज शरीफ से, तो उसमें भी कोई खुश नज़र नहीं है इमरान खान? नहीं, कुछ ज़्यादा नाराज़ नहीं थे, लेकिन वो समझ रहे हैं, ये चीज़ खान साहब ने मानी कि मुझे इदराक है कि उनकी जो पोजीशन है, सूबे की जो ज़रूरियात हैं, ये मैं खान के अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो मुझे इदराक है कि सूबे की ज़रूरियात हैं, मशीनरी चलानी है, सूबे और फेडरेशन की इकाइयों के बीच जो हैं इक्वेशन होनी है, तो उन्होंने इन चीज़ों का इदराक करते हुए इस अमल को कंडोन किया। शुक्रिया। मरवा साहब, बताइएगा कि डोनाल्ड लू को जो है अमेरिका की कांग्रेस की जानिब से तलब कर लिया गया, आप इस पहलू को किस नज़र से देखते हैं? आपका इल्ज़ाम था कि डोनाल्ड लू ने आपके रजीम चेंज ऑपरेशन में आपकी हुकूमत को गिराया। डोनाल्ड लू जो है अब अमरीकी कवानीन के तहत ये प्रोसिक्यूट होगा, ये अदालत में जाएगा, इसके ख़िलाफ़ सेनेट की इंक्वायरी हो रही है। बहुत जल्द जो है साइफर की कहानी आपको अमेरिका के ऐवानों में इनकी बाज़गश्त सुनाई देगी। शुक्रिया। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल है, आप नवाज शरीफ के दोनों बेटे जिनको आप आंगड़ू बागड़ू शांगड़ू बोलते हैं, वो पाकिस्तान आ गए हैं। मरियम नवाज कहती थी कि ये पाकिस्तानी शोहरियत नहीं रखते, ये कनेडियन लंदन की शोहरियत रखते हैं, और कल वो कह रहे थे कि हम मुहब्बे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी शहरी हैं। बात ये है कि ज़मानतें मिल गई हैं, उन्होंने जो हैं अदालतों से रजू कर लिया है, बाकी वो सारे टोटके आजकल चल रहे हैं
मरियम बीवी का जो बयान है, उनके भाइयों का जो बयान है, एनी हाउ अगर वो कहते हैं ना अपने ही सहूलत के मुताबिक मुनासिब वक्त पे वो इंसाफ लेने आए हैं, तो लिहाजा ये ज़रूर ये नहीं कहा जा सकता कि देर आयत दुरुस्त आयत, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी आमद जो है वो कहते हैं ना फसल जब पक जाती हैं और फिर मालिक जो है वो खाने को आ जाता है, तो लिहाजा इनकी आमद हालात ऐसे पैदा हो गए होंगे कि इनको अब यकीन हो गया होगा कि इनके साथ इंसाफ होगा, तो लिहाजा इंसाफ होने दें। जिस तरह इनकी वालिद के साथ हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, मियाँ शहबाज साहब के साथ हुआ, हमदा शहबाज के साथ हुआ, बल्कि पूरी शरीफ फैमिली के साथ जिस तेज़ी सूरत चाबकदस्ती के साथ इंसाफ हुआ है, तो लिहाजा अब इनका भी हक बनता है। अल्लाह इंसाफ दे रहा है। नहीं, इनका भी हक बनता है ना, जब